नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि डेली हम एक वीडियो डालते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो जेआरएफ, नेट, पीजीटी, टीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज का है चंद्रशेखर, पेज नंबर 332। ये देखिए, चंद्रशेखर ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुआजमाबाद जिला फतेहपुर में में हुआ था। इनके पिता मनी राम जी भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगी की ओर, फिर 6 वर्ष तक जोधापुर नरेश महाराज मान सिंह के यहाँ रहे। मान सिंह के यहाँ रहे। दोबारा से पढ़ देती हूँ, साउंड नहीं हो तो। चंद्रशेखर आज का है टॉपिक। 42 नंबर पर कवि चंद्रशेखर अन्य रीतिकाल में। ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुआजमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनीराम भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगी की ओर, फिर 6 वर्ष तक जोधापुर नरेश महाराज मान सिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज कर्म सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाला में ही रहे। इनका देहांत संवत 1932 में हुआ। अतः ये महाराजा नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान में थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपनी प्रसिद्धि वीर काव्य हमीद हट बनाया। इसके अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम ये हैं: विवेक विलास चंद्रशेखर, रसिक विनोद चंद्रशेखर, हरि भक्ति विलास चंद्रशेखर, नखशिख चंद्रशेखर, वृंदावन शतक चंद्रशेखर, गुहा पंचशिखा चंद्रशेखर, तजक ज्योतिष चंद्रशेखर, माधवी वसंत चंद्रशेखर। तो ये इनके ग्रंथों के नाम। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कीर्तियों को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हमीद हट ही पर्याप्त है। इनकी कविता को चिरकाल हमीद हट जो था पर्याप्त है। उत्साह की उमंग व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है। वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया। शूदन आदि के समान शब्दों की तड़ और भड़ भड़ के फेर में ना पड़कर उग्रोत्साहक व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया, जो वीर रस की जान है। दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि वर्णन के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया। सारांश यह है कि वीर रस वर्णन की शैली प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया। रही प्रसंग विधान की बात, इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएं न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही समर्थ अनुसरण किया। एक रूपवती और निर्गुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार में भागना, अलाउद्दीन से उससे हमीद से वापस मांगना, हमीद उसे अपने शरण में लेने के कारण अपेक्षापूर्वक इनकार करना, ये सब बातें जोधाराज क्या उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा की रूढ़ी के अनुसार की गई थी। गढ़ के घेरे समय गढ़पति की निश्चितता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे।
जायसी ने अपने पद्मावत में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ के घेरे जाने पर राजा रतन सिंह गढ़ के भीतर नाच करना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकी का घायल होना मरना वर्णित किया है। ठीक उसी प्रकार वर्णन हमीद हठ में रखा गया है। यह चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं, एक बधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नर्तकी के मारे जाने पर हमीद देव का यह कह उठना कि हट करी मंड्यो युद्ध वृथा ही केवल उनकी तत्कालीन शोक के अधिकत की व्यंजना मात्र करता है, उसे करुणा प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकरण के करुणा प्रलाप राम ऐसे सत्यसंग और वीरवती नायकों से भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लक्षण लगता हुआ नहीं माना जाता। एक दृष्टि हमीद हठ की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों के प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़ने वाले या उसे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम के व्यंजना ही की है। राम प्रतिनायक रावण कैसा था? इंद्र, मरुत, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला, पर हमीद हठ में अलाउद्दीन एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछाल भागता है और पुकार मचाता है। चंद्रशेखर का साहित्य भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी गद्दी कहीं नहीं हुई। सर्वत्र रस में सहायक ही है। युद्ध, मृगा आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके अनुकूल पद विन्यास। जहाँ श्रृंगार का प्रसंग, वहीं यदि प्रतीक होता कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह कि हमीद हठ हिंदी साहित्य का एक रत्न है। तिरिया तेल हमीद हठ चढ़े न दूजी बार, वाक्य ऐसे ही ग्रंथों की शोभा देता है। नीचे कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। उदय भान पश्चिम प्रत्यक्ष दिन चंद्र प्रकाशे, उलटि भंग बरु बधे बहे काम रति प्रीत विनाशे। तजे गोरी अधरधंग अचल ध्रुव आसन चले, अचल पवक बरु होए मेरु मंदर गिर छल्ले। सुरत तरु सिखाए लोमम मरे मीर, सक सब परिहरो सुख वचन वीर हमीद को, बोली ना यह कबहू टरो। आलम नेवाज सिरताज पात साहन के, गाजते दराज कोवा नजर तिहारी है। जाके डर दिंगत अडोल गढ़ भारी डग, मगत पहाड़ ओ दुलहती मरी सारी है। रंक जैसा रहत ससकी सुरेश भयो, देश पति में आतंक अति भरी है। भारी गढ़धारी सदा जंग की तैयारी, धाक माने तिहारी या हमीद हठ धारी। भागे मीर जादे पीर जादे ओ अमीर जादे, भागे खान जादे प्राण परत बचाए के। भागे गज बज रथ पथ ना संभरे परे, गोलन पे गोल सूर हसमी सकाए के। भाग्यो सुल्तान जान बचत न जान बेगी, बलित बितुंग पे विराजत बिल खाए के। जैसे लगे जंजाल में ग्रीस की लागी, चले भाग मृग महर्षि बहार बिल्लाए के। थोरी थोरी बैसर बारी नवल किशोर सबे, भोरी भोरी बातन बिहसी सुख मूरत। बसन विभूषण विराजत बिमल बर, मदन मोर नीतर की तन तोरत। प्यारे
पात शाह के परम अनुराग रंगी, चाय भरी चाय ला चप्पल दिग जोरति, काम आबलासी कलाधर की कलासी, चारु चंपक लतासी चपलासी चिर चिर चरोती। बाबा दीनदयाल गिरी ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशगिरी को सौंप चल बसे। महंत कुशगिरी पंचकोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेषता गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। जब महंत कुशगिरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई, तब ये देहली विनायक के पास मठौली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बाबा दीनदयाल गिरी बाबू गोपाल चंद गिरिधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अनुक्ति हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई। यद्यपि इन अनुक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार में ये स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। यानी उनके विचार मनोहर और स्वतंत्र थे। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूरबीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अनुक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शी हुई। इनका अनुक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अनुक्ति कल्पद्रुम किसका है? बाबा दीनदयाल गिरी का। बाबा दीनदयाल गिरी का ग्रंथ अनुक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में अनमोल वस्तु है। अनुक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इनके अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरस अनुक्तियाँ कही ही है। अध्यात्मक पक्ष में भी 2-1 रहस्यमयी युक्तियाँ इनकी है। बाबा जी को जैसा कोमल व्यंजन पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी यमक और श्लेषमयी रचना की इन्होंने बहुत सी की। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं। किसके बारे में हो रहा है ये बात? ये हो रहा है कवि 43 नंबर बाबा दीनदयाल गिरी का। भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इन्होंने कला पक्ष प्रधान है या भाव पक्ष। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों प्राय अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर उन्होंने चमत्कारपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रवेश प्राय नहीं होने दिया है। अनुक्ति कल्पद्रुम ने आदि में कई श्लिष्ट पद आए, पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग क्या नाम है? अनुराग बाग बाबा किसका है? बाबा दीनदयाल गिरी के अनुराग बाग में भी अधिकांश रचना शब्द वैचित्र्य आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं, वहाँ श्लेष यमक अंतलापिक सब कुछ मौजूद है। सारांश यह है कि ये बहुत बहुरंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी पुस्तकों का पता है।
पता है। अनुक्ति कल्पद्रुम संबत 1912, अनुराग बाग संबत 1928, बैराग दिनेश संबत 1906। बाबा गिरिराज का विश्वनाथ नवरत्न और दुष्यंत तरंगिणी संबत 1879। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संबत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्वों में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दुष्यंत तरंगिणी में नीति संबंधित दोहे, विश्वनाथ नवरत्न शिव जी की स्तुति, बैराग दिनेश में एक और दो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान बैराग आदि का इनके कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। के तो सोम कला करो, करो सुधा की दान, नहीं चंद्रमणि जो दवे, यह तेलिया बखान। यह तेलिया बखान बड़ी कठिनाई जाकी, टूटी या के शीस बीस बहुबाकी टाकी। बरने दीन दयाल चंद तुम्हारी चित चैतो, कूर न कोमल होई कला जो भीजे कैतो। बरखे कहाँ पदो इत मानी मोद मंद माही, यह तो उससे भूमि है अंकुर जिम्हे नाही। अंकुर जिम्हे नाय बरस सत जो चल दोहे, गरजे तरजे कहाँ वृथा तेरी सम सहे। बरने दीन दयाल न ठोर कुठोर ही परखे, ना हक का हक बिना बला हक हुई तू बरसे। चल चल काई तह सर बिसे, जहाँ नहीं रैन बिछो, रहत एक रस दिवस की सुदृढ़ हंस संदोह। सुदृढ़ हंस संदोह कहो अरु दोहा न जाको, भोगत सुख अम्भोग मोह दुख होय न ताको। बरने दीन दयाल भाग बिन जाए न सकाई, पिया मिलप नित रहे ताहि सर तू जल चकाई। कोमल मनोहर मथुर सुरताल सने, नूपुर निनादनी सो कौन दिन बोली है। नीके मन के वृंदन सुमोतिन को, गही की कृपा की अब लोचन सो तो हिये। नेम धरी क्षेम सो प्रभुत होय दीन दयाल, प्रेम कोक दंड बीच कब गो कलोलियो। चरण तिहोरे जम्बू बस राजहंस कब, मेरे मन मानस मंद मंद डोलियो। चरण कमल राजे मंजू मंजीर बजे, गमन लाख जावे हम साई नहीं पावे। सुखद कदम छाही कीर्ते कुंज माही, लख लख हरि शोभा चित काको न लोभो। बहु क्षुद्रन के मिलन ते हानि बलि की नाही, जूथ जम्बू कन ते नहीं कही कहु नहीं जाही। पराधीनता दुख महा सुखी जगत स्वाधीन, सुखी रमत सुख बन बिसे कनक पिंजरे दीन। तो नमस्कार। जैसा कि आप देखें, आज हम आपको दो कवि पढ़ाएं, बाबा दीनदयाल गिरी और चंद्रशेखर 42 पे और 43 पे बाबा दीनदयाल गिरी। तो आज नमस्कार। आशा आप इसे सुनकर इसका लाभ उठाएंगे।